नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। और लगातार बिहार में जो हमारी चुनावी कवरेज है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए उस जगह पहुंची है जहां पर, और जिसके साथ ही आज प्रदेश के कई जिलों में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज 4 तारीख है और अगर काउंटडाउन की बात करें तो ठीक आज से 10वें दिन बिहार अपनी नई सरकार के रिजल्ट्स को इस वक्त तक जानना शुरू कर चुका होगा। ये पता चल रहा होगा कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है आज से ठीक 10वें दिन। आज मैं जिस जिले में मौजूद हूं उसकी पहचान पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में नहीं बनी है, बल्कि सदियों से उसकी पहचान है। मैं मौजूद हूं नालंदा में, उस नालंदा में जो पूरी दुनिया के लिए कभी ज्ञान का बोध कराने वाली नगरी रही है, जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसा विश्वविद्यालय दिखाया, एक ऐसा सिस्टम दिखाया, एक ऐसी प्रक्रिया दिखाई जहां से पता चल सके कि कैसे हजारों हजार लोगों को आज से सैकड़ों साल पहले भी पढ़ाया जा सकता था, बताया जा सकता था, उनके भविष्य को संवारा और सुधारा जा सकता था। वैसे एक और राजनीतिक पहचान इस जिले की होती है जब आप बिहार के नक्शे में खासतौर पर चुनावी नजरिए से नालंदा को देखते हैं। ये प्रदेश के पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। तो नालंदा, जैसा मैंने कहा, अपने ऐतिहासिक कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से और अपने पर्यटन के कारणों से बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक राजगीर। मैं इस वक्त नालंदा विधानसभा में मौजूद हूं, बिहार शरीफ में मौजूद हूं, उससे चंद किलोमीटरों की दूरी पर है। तो इतनी सारी खूबियां कहां हैं, वहां आज शाम को 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। हम सुबह सुबह मौजूद हैं इसीलिए कि समझ लें कि आज नालंदा का माहौल कहां तक और किस तरीके का पहुंचा हुआ है। किससे शुरू किया जाए? भैया भाई भैया भैया आप भैया से शुरू करा जाए। ये आग्रह को मान लेना चाहिए। बिहार में हर आग्रह अगर हम मानता रहे तो इससे अच्छा कुछ ना हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा। अरविंद सर, प्रचार का आज आखिरी दिन है जी। मतलब तकरीबन पूरा पूरा प्रचार आप लोग देख चुके हैं। क्या माहौल लग रहा है? हम लोग जब पटना से निकलते हैं या बाहर से आते हैं तो हर कोई ये समझाता है कि नालंदा में तो एक तरफा मामला रहता है, नीतीश जी का गृह जिला है। नहीं, ये बात सच है कि नालंदा जिला का बिहार शरीफ मुख्यालय में यहाँ कोई अथी की बात नहीं है, संशय संदेह की बात नहीं है। यहाँ एनडीए प्रत्याशी की जीत पक्की है। वजह आपको क्या नजर आता है? वजह जो है, यहाँ मतलब लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ मतलब उस केंद्र में एनडीए की सरकार प्लस बिहार से नालंदा जिला में भी एनडीए की पुराने दिनों से सरकार चली आ रही है। यहाँ के विधायक भी 5वें टर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन विकास तो हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कभी ये रांची रोड की सड़कें भरावर से सोसराय जाते हुए कम से कम 1.5 घंटे मतलब घंटे आधे घंटे लग जाया करते थे। आज जो है आदमी 5-7 मिनट में सोसराय पहुंच जा रहा है। जिले के और अन्य जगहों के लिए रोड की हालत बहुत खराब थी, जो आज अच्छे हुए हैं। ये दिखता है लोगों को, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। तो विकास तो हुआ, विकास के नाम पर वोट तो उनको मिलनी ही चाहिए। अरविंद जी, एक चीज और, जब हम निकले थे कई लोगों ने हमको ये समझाया कि जब नालंदा जाओगे तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो नीतीश जी का गृह जिला है तो वो इमोशन तो है ही है, साथ में विपक्षी कहते हैं, और मैंने एक इंटरव्यू किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो वो तो कहे कि नीतीश जी का दिल ही राजगीर और नालंदा में अटका है, तो वहां तो जो दिखेगा वो बिहार नहीं है। नहीं सर, ये तो बिहार नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। मैं तो बिहार शरीफ का हूँ, बिहार शरीफ में देख रहा हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि पूरे बिहार में यातायात के लिए जो रोड की जरूरत थी वो इन सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। आज हम बिहार के किसी भी कोने में हों, लेकिन आज 4 घंटे में बिहार के मुख्यालय पटना तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले, मतलब दूसरी सरकार के अति होने में, बिहार के मुख्यालय पहुंचने में शायद सुबह चलते थे तो शाम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये नहीं है, ये पता नहीं था। परंतु आज ये हालात है कि किसी भी बिहार के किसी भी कोने में हो, आज जो है 4 घंटे में, 3 घंटे में हम लोग राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं। 2 सवाल और मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि एक तो लोग ये कह रहे हैं कि सड़क बिजली हाँ काम हुआ, लेकिन 20 साल में सिर्फ सड़क और बिजली ही काम हुआ, रोजगार जैसे बड़े सवाल, फैक्ट्रियों के, उद्योग के, ये सवाल अनुत्तरित हैं। और विपक्ष भी, अब आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे, रोजगार, फैक्ट्री, इनको मुद्दा ज्यादा बड़ा बना रहा है। हाँ, ये सब बात भी सही है कि मतलब रोजगार की
लेकिन ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि रोजगार का अधीन नहीं हुआ, रोजगार का भी सृजन हुआ, बहुत लोगों को नौकरियां लगी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे ही मोहल्ले में हम समझते हैं कि पिछले 5-10 वर्षों में कम से कम 50 नौकरी वाले तो जरूर हैं। नीतीश कुमार पर इतने वर्षों में एक भी एलिगेशन, बड़ा एलिगेशन नहीं लग पाया, ये भी सच है। और बाकी लोग जो हैं उनको भी आप देख रहे हैं, अब जनता भी देख रही है कि उन लोगों पर काफी बड़े बड़े एलिगेशन है कि नीतीश कुमार अब 5 साल के मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, जो तमाम चीजें चल रही कम से कम अभी तो दिख रहा है कि अभी मुख्यमंत्री रह सकेंगे, रहेंगे। हाँ, रहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, मोटा मोटा तो बातचीत वही समझनी है। प्रचार का आखिरी दिन, इतने दिन तक प्रचार देखे, क्या समझ आ रहा है आपको? यहाँ एनडीए के अलावा और कोई नहीं है उम्मीदवार के रूप में। जैसे वही सर ने भी बताया, हम भी पढ़ रहे थे, 5वां टर्म, तो इतना लंबा लंबा कार्यकाल दे रहे हैं। लोग आजकल बोलते हैं कि कई बार 20 साल हो गए, सिर्फ इसीलिए सरकार पलट दो। नहीं नहीं नहीं, अच्छी सरकार है, इससे बेटर और हमको नहीं समझ में आता है। या लालू की सरकार, जितना रद्दी हम लोगों ने देखा उतना आज तक किसी का सरकार नहीं देख पाए। एक वादा ये भी है ना, वही वाला सवाल की अच्छी सरकार है, विपक्षी भी आलोचना नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हाँ सड़क मिली, हाँ बिजली मिली, लेकिन सड़क बिजली के बाद बिहार रुक गया। उद्योग नहीं आए, फैक्ट्रियां नहीं आई, एमएनसीज नहीं आए, कॉर्पोरेट नहीं आए। हाँ, थोड़ा ऐसा है, लेकिन अगर ये लालू जी अगर ये नीतीश जी रहे तो आने वाला समय में इसकी भी व्यवस्था होगी और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उसको तो नौकरी मिल सकती है। वादा तो विपक्ष की ओर से ज्यादा है कि हम नौकरियां देंगे हर घर में। उसका वादा का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ लाठी की सरकार है आएगी, और हम लोग लाठी की सरकार नहीं उम्मीद करते हैं कि बनने दें। घर में नई उम्र के लड़के भी होंगे क्या, उनको जिन्होंने 2005 नहीं देखा या 2005 से पहले नहीं देखा, उनको तो सड़क बिजली दिखती है लेकिन उसके बाद रोजगार नहीं दिखता। वो एक बड़ा सवाल उनके लिए हो जाता है, और हर आयु में वोटर के मुद्दे अलग हो जाते हैं। उन लोगों को फिर क्या आप देखते हैं, आपके आसपास जो लोग नई उम्र के लोग वोटर बात करते होंगे? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट है वो कहीं रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली बॉम्बे जहां भी हो नौकरी पा ही लेता है, कर ही लेता है। पर बाहर से जैसे हम लोग आते हैं तो लोग बताते हैं दिल्ली बॉम्बे जाना तो पलायन कहलाता है, वो रुकना चाहिए। नौकरी करने में पलायन क्या बात है भाई? सेंट्रल की अगर नौकरी करेगी तो हो सकता है अहमदाबाद पड़ जाए, चेन्नई पड़ जाए, बेंगलोर पड़ जाए, तो क्या वहां नहीं जा करके कर सकता है? एक सवाल और, आप लोग और मैं नीतीश जी के गृह जिले में, ये सवाल मैं अमूमन सबसे समझना पूछना चाहूंगा। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आगे नहीं रहेंगे, ये विपक्ष कह रहा है, या फैसले वो नहीं ले रहे हैं, फैसले कोई और ले रहा है, तो उन्होंने जो अब तक किया अब वो नहीं होगा अगर वो बनते हैं तो। इन प्रचारों पर, इन बातों को जब आप लोग सुनते हैं तो आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर हम उनको लीडर मान रहे हैं तो जब तक स्वस्थ हैं तब तक तो करेंगे ही। और दूसरे लोग बोलते हैं तो उसको बोलने से क्या होगा? जब तक आदमी जिंदा है, स्वस्थ है, वो सर्विस राजनीति करेंगे ही। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद मिस्त्री नाम हुआ। प्रहलाद मिस्त्री हुआ ना जी। एकदम आपका नाम सुनते ही देखिए कितने खुश हो गए। हाँ, प्रहलाद भी आपके साथ। क्या वजह है इतनी प्यारी मुस्कुराहट की? मुस्कुराहट तो हमेशा रहा सर और रहेगा, और ये देश के लिए हमें बहुत अच्छी लगा, और ये नीतीश बाबू जो है जो भी काम कर रहे हैं हमको अच्छा लगा, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जो भी काम में थोड़ा 2-3 काम बता दीजिए ना, ऐसा क्यों बोले? बस हमको जो अच्छा लगा हम उसी को अच्छा कहेंगे। क्यों अच्छे लगे? हर चीज देखने में अच्छा लगा, आजादी से लड़कन लोग घूम रहे हैं, लड़कियां लोग बढ़िया से घूम रही है, हमको और क्या चाहिए? किसी की इज्जत बचता है तो वो मेरा क्या जा रहा है? किसी जमाने में लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज ये हालात है कि लोग 10 बजे रात को भी बाहर घूम रहे हैं। मैं भी 10 बजे 11 बजे रात को भी बाहर आ पाता हूँ, लेकिन कभी ये ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग 6 बजे घर चले जाते थे।
हमको तो लोग आए तो ये भी बताए कि नालंदा जा रहे हो, थोड़ा काम कम करना, घूमना ज्यादा, नहीं, घूमने नहीं, की बहुत अब अच्छी तो आजादी है, ये एकदम घूमिए एकदम हमेशा। आज लोग लड़की लोग भी आराम से घूमते हैं। कोशिश पटना में सब विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि नीतीश जी बोलने वाला अब क्या मुख्यमंत्री कीजिएगा? नहीं होंगे। बोलने वाला क्या कीजिएगा? हमको बोलने से तो नहीं है, हमारे अपना मत है, हम जिसे भी कहें। नहीं, तो लोग ये बता रहे हैं कि नीतीश जी का उम्र बहुत हो गया। क्या कीजिएगा? उम्र हो गया तो क्या वो रोड पर नहीं चल सकते हैं? उनको कब्र में चल जाना चाहिए। जब उम्र हो गया तो उसको कब्र में चल जाना चाहिए। नहीं, जब तक वो जीवित है वो शान है, सर का ताज है, और सर का ताज कभी पैर तर नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें समर्थन करते हैं। लोग बता रहे हैं कि उनके नाम पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद जैसा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में हुआ था मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस समय आएगा, देखा जाएगा। पर अगर ऐसा हुआ तो और ऐसा हुआ तो देखा जाएगा, उस समय आएगा जाएगा ना, हम तो नहीं बोल सकते हैं। अरे पर 5 साल तक फिर क्या देखिएगा? वो समय आएगा जरूर देखेंगे, समय आएगा तो हम जरूर देखेंगे, और चले गए तो हम देख नहीं पाएंगे, मेरे बाल बच्चे देखेंगे, जो लोग बगल में सुन रहे हैं वो लोग समझेंगे। मगर हमारा यही उद्देश्य है, जब तक बूढ़ा भी है वो सर का ताज है, और ताज हमेशा रहेंगे और रहेंगे। ये मेरा दूसरे पार्टी से भाजपा से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कोई बात नहीं, मगर हमको उस नहीं है, जब ताज जो हम कह दिया अभी ताज है तो ताज वही रहेगा। क्या ऐसा दिए हैं जो इतना आप उनको सर का ताज और शान बता रहे हैं? मगर हमको इतने है, हमको जनता खुश है, लेडीज लोग खुश है, बच्ची लोग खुश है, हम वही इतना चाहते हैं। क्योंकि महिला की बात कर दी है, पटना में एक और बात सुनाई देता है कि वो जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपए मिल रहा है वो रिश्वत है। तो सब कोई कह रहा है, कहने वाले क्या कीजिएगा? हम भी आप भी कह रहे हैं कि रिश्वत है, हम भी कह रहे हैं कि रिश्वत है, मगर आत्मा तो मेरा नहीं कह रहा ना, आत्मा मेरा नहीं कह रहा कि वो रिश्वत है। वो आपका सहयोग दिए, हमने उठाए, ये नहीं कि आज हमको नहीं मिला इनको मिल गया, वो नहीं चाहते हैं। मिले जिसको है मिलने का वो मिलेगा, जैसे जिसके भाग में हो वो खाएगा। खाना हर कोई पसरा हुआ है, मगर खाना कोई खा नहीं पाता है। आगू में खाना आपका रखा हुआ है मगर खाना खा नहीं पाते हैं, तो ऐसा ही बात है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर पिंटू कुमार गुप्ता होगा। पिंटू जी मुझे बताए सबसे पहले कि किससे बात शुरू करना है। सर क्योंकि बुजुर्ग लोग ना है ना, बुजुर्ग लोग के बात पहले आना चाहिए ना। यही वहाँ पटना में भी सब बोल रहा है कि नीतीश जी भी बुजुर्ग हो गए। हाँ तो बुजुर्ग हो गए तो अच्छी बात है, तो बुजुर्ग तो हो गए ना, उम्र हो गया उनका। अब हम क्या बताएं? यस सर, नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं, वो आप बोल रहे हैं, हम ही जान रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं, अच्छी बात है, बुजुर्ग तो हो गए ही, और लेकिन अभी काम करने का उनमें जज्बा है, अभी लीडरशिप वो कर सकते हैं, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को आपके आगे आ जाए। और क्या बोलूं मैं, आप जो नहीं पूछिए। तो हम तो ये पूछ रहे थे कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि वो बुजुर्ग हुए उनको रिटायर हो जाना चाहिए, विपक्षी तो ये बोल रहे हैं। रिटायर कार्य से नहीं होना चाहिए। अगर मेरा शरीर में मेरा शहर, अगर हमको ताकत है काम करने का तो मैं काम करूंगा, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन काम करने की ताकत हमको क्यों काम से हटा दीजिएगा? वो तो बेचारा काम कर रहे हैं, हमको तो लगता है क्यों, क्योंकि हम देखे हैं जैसा ये लोग बोले बेचारा लोग ना, तो हमको लगा सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी हो, हम हो, आप हो, बाल बच्चा हो, टूरिस्ट हो, दुकानदार हो, गांकी हो, अभी तो बिंदास चल रहा है कुछ सालों से, ये बात तो पक्का। लोग ये रहे हैं कि बिहार में नौकरियां नहीं है, उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनियां नहीं है। कमी है बहुत चीज, लेकिन कमी है, लेकिन वो पूर्ति होगी कैसे? पूर्ति इसलिए हो जाएगी कि जब ऐसे ऐसे लीडरशिप या मोदी जी जैसे लीडरशिप कर रहे हैं, पक्का नौकरी मिलेगी। हम कहते हैं इतना दिन बर्दाश्त किए हैं, 5 साल आओ बर्दाश्त करिए ना, पक्का नौकरी मिलेगी। 5 साल बर्दाश्त ही करते रह जाए। बर्दाश्त कैसे करिएगा ना, तुरंत आ रहा है ना, सब कंपनी आएगी, कंपनी खोलेगी, वो आदमी लेकर नहीं आएगी, आदमी हम लोग खटेंगे ना, हम लोग काम करेंगे, इसलिए इंतजार करेंगे। बहुत दिन से मेरा देश गरीबी में ना है, इसको उठने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये तो बात है। हाँ विजय भैया, ये भी मेरा भैया है। हाँ मतलब बढ़िया बात कर रहे थे। अच्छा नेता वही होता है कि माइक धीरे से अपनी तरफ बुला ले। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार वर्मा। हाँ, किसकी विजय देख रहे हैं यहाँ? यहाँ डॉक्टर सुनील जीतेंगे। तो वजह? वजह क्या, ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, किसी का पैरवी नहीं करते हैं गलत सलत, किसी से कमीशन नहीं लेते हैं किसी का। बाकी तो 2 विधायक है राजगीर का, कौशलेंद्र, वो 30% पहले लेता है, उतना तो घटिया कोई आदमी विधायक है ये नहीं है। डॉक्टर सुनील के जोड़ का कोई नालंदा जिला में विधायक नहीं है, सब कमीशन खोर है। तो पटना में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? पटना में सरकार किसका? छोटे सरकार का जिधर हाथ है उधर बनेगा। जा रहे हैं छोटे सरकार के वर्क में। आप वहाँ जा रहे हैं? जी, हम उन्हीं का खास आदमी है।
वहां तो बड़ा दुनिया भर का आरोप लग रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे तो होंगे। सुन रहे हैं तो आरोप लग रहा है, सब गलत आरोप है। कौन दुलारचंद यादव दूध के धोबल था कि दुर्दांत अपराधी था, 100 हत्या किया है। यही आरोप तो फिर अनंत बाबू करते हैं तो गरीब के मसीहा है, गरीब को नहीं चाहते हैं। आई तो गलत आदमी है, किसी के प्रति क्यों खुला आम पर्सनल टिप्पणी करना अच्छी बात तो है नहीं। आप बोले तो हम बोले ना कि डॉक्टर सुनील से ईमानदार कोई विधायक नालंदा जिला में नहीं है, किसी से पूछ लीजिए। और कोई आपका गलत पैरवी वो नहीं करेंगे। हम भी हैं उनके आदमी, हम भी जाएंगे, हमको भी पैरवी नहीं करेंगे। तो आपको निकलना है मोकामा। हाँ, मोकामा जा रहे हैं। वैसे भी आज प्रचार का आखिरी दिन है, अब घर घर वाला ही बचा है। हाँ, तो मेरे खास आदमी है, बॉस मेरे खास आदमी है। पूरे नालंदा जिला में सारे जाति लोग जानते हैं कि विजय कुमार वर्मा। लोग बोल रहे हैं कि मोकामा में भी चुनाव फंस गया। अरे मोकामा में 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे अनंत सिंह, 50,000 वोट से। उनका इस घटना के बाद जो फंसाया गया उससे उनको 20,000 वोट बढ़ गया, भूमिहार एक तरफा हो गया। बिहार में आखिर में सुन लीजिए, उनको यादव भी 20% वोट देगा। उनका खास आदमी जो है, कोई ऐसा जात नहीं है जो उसका खास आदमी नहीं है पूरे बिहार स्टेट में। ये बताइए, बिहार में अब जैसे ये बताया, आखिर में क्या मामला सब आकर जाति पर फंस जाता है? देखिए, जातिवाद अभी जो है ये लगभग 2 इलेक्शन पहले से यानी कि जातिवाद शुरू हुआ। पहले धर्मनिरपेक्ष था, यानी कि कोई भी एक आदमी खड़ा हो गया उसको वोट मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, जाति जनगणना से सबको औकात पता चल गया। हम 2% है, हम 3% है, हम 8% है, हम 12% है, हमको इतना शेयर चाहिए, इतना, यानी कि जो कहता है ना, लूट लो, यानी कि हमें इतना हमको इतना चाहिए। तो ये तो समाधान नहीं है। अरे सबके साथ सबका विकास, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। आप तोड़ दीजिएगा कि कांदू है 2% है, कुम्हार है 1% है, कोयरी है 3% है, तो वो तो आपस में लड़ रहा है कि तुमसे हम बरियार हैं, तो 3% है, हम 4% हैं। यहाँ तो लड़ाई नीचे लगा दिया। क्या नाम हुआ आपका? दामोदर मिस्त्री। दामोदर जी, ये बताइए, आज प्रचार का आखिरी दिन, नालंदा में क्या दिखाई दे रहा है सब जातिवादी में बंटने के बाद? हाँ, नालंदा में भी जाति बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। जो कौन सा पार्टी? देखिए, पार्टी तो यहाँ 2 ही चल रहा है अभी, इंडिया और इंडिया, ठीक है। उसमें भी सब, यानी कि देखिए, इंडिया की तरफ से जो है मल्लाह समाज के हैं, वो कहते हैं हम डिप्टी सीएम लेंगे। 18% वाला यादव जी हैं, वो कहते हैं हम सीएम लेंगे। बाकी और कहते हैं हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ऐसी तो हो रहा लूट, तो कैसे चलेगा राजनीति, ये बताइए। तो नहीं लगेगा लोगों को कि मेरा डिप्टी सीएम बन रहा है, उस तरफ चले जाऊं, वोट उधर नहीं चला जाएगा? वो अब नहीं, अब वो जंगल राज के दूर चल गया है, आदमी शिक्षित हो गया। अब पहले लिख लोड़ा पढ़ पत्थल था, जय बाबू मैया बोल दिया वही सुन के मार दिया। लेकिन अब सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपना पैर पर कुल्हाड़ी है ना मार रहे हैं। पर भाई उल्टा ये हो जाता है कि जैसे जो 20 साल का है या 25 साल का है, जिसने 2005 नहीं देखा, कहानी सुनाया जाता है। अभी आप बोले कि बाबू का नहीं मानना है और उसको कहानी सुनाना है। हाँ, तो देखिए, वो मुद्दा पहले का था, अब मुद्दा चेंज हो गया। अब इतना चेंज आया कि अत्यधिक, आप अपना घर में भी किसी देख सकते हैं, एक बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, जिसको नहीं हिम्मत है, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है। तो लोग बोल रहे हैं पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, रोड अच्छी है, बिजली अच्छी है, नौकरियां कहाँ हैं भैया? नौकरियां के क्या, अगर सबको नौकरी लग जाएगा तो लास्ट में टोटल मान लिया, अगर 100 आदमी बिहार शरीफ में है, 100 को नौकरी लग जाएगा, तो ठेला कौन चलाएगा, सब्जी कौन बेचेगा, हमको दुख में कौन ले जाएगा? सब नौकरियां करेगा तो क्या होगा हाल, कि कुछ गरीबी भी होना चाहिए, कुछ अमीरी भी होना चाहिए, इससे बैलेंस होता है। आपके पास पैसा है लेकिन कोई नौकर नहीं मिलेगा तो आपका तो मृत्यु तय है। ऐसे भी तय है ना? सब मिल जाए तो भी तय है। हाँ, लेकिन कम से कम अगर कुछ अमीरी कुछ गरीबी जो है, ये बैलेंस है। ये बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर भूमंडल आ जाएगा। तो बताइए, नीतीश कुमार और उनके बारे में ढेर सारा सवाल, गृह जिले में मौजूद हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, रहेंगे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, फैसले कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ढेर सारा बहस तो उसी पर चल रहा है। देखिए, जिस प्रकार, यानी कि अभी बोल दिया कि अब वो 74 साल के हो गए, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम कहने हैं कि जब वो सही चीज कही रहे, घर में अगर मेरा कल है, एक गाड़ी है, उसका कहता है इंश्योरेंस है साल भर के, तो अगर साल भर में नहीं खराब हुआ तो क्या वो गाड़ी हम तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे, उसको फिर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे?
अगर वो बढ़िया से काम कर ही रहे हैं, स्वस्थ है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ हम लोग का है? हमें तो सब विपक्षी बोल रहा है कि स्वस्थ नहीं है, फैसला दूसरा लोग ले रहा है। हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, ये राजनीतिक है। आपको हम 4 बात बोलेंगे, 4 बात वो हमको बोलेगा, ऐसी बीच का जो समझदार आदमी है वो डिसीजन कर देता है। किससे? आइए इधर आइए, इतना एकदम पीठ किनसे? आपसे। हाँ, सुबोध जी से भी बात करते हैं। हाँ ठीक, सुबोध जी, इतने दबाव के बाद तो करना भी पड़ता है बात, इन्होंने कह दिया। क्या है नालंदा में थोड़ा सा मुद्दा, बिहार शरीफ में, और नालंदा जिला भी समझाइए थोड़ा हमको। नालंदा जिला में सर यही है कि सरकार अच्छी मिला जुला के चल रही है गठबंधन की वजह से, और प्रोग्रेस से यही है कि आदमी तो बहुत बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है। यहाँ नली गली सड़क बनने से पेट नहीं चलेगा। पलटेंगे सरकार? पलटना तो नहीं चाहिएगा, सुधार होगा सर इसी से। अच्छा, मतलब कमी है लेकिन यही सुधारेंगे? यही सुधारेंगे, माने कि 75% तो सुधार दिए हैं, 25% और है। लोग तो वही फिर से वही पूछेंगे, पटना में बोल रहा है कि 25% का स्कोप नहीं बचा, अब वो नहीं कोई और चलाएगा अगर जीत भी गए तो। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, चलाएंगे वही जो चला रहे हैं अच्छे से, नीतीश कुमार जी। और वहां तो सुने तो आप भी होंगे, सब बता रहा है कि आसपास वाला उनको सर लोग को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, और वो समय आता है तो वक्त बताता है कि क्या। आपको बुलाकर लाए थे, हम उधर चले गए। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम चिंटू कुमार वर्मा हुआ, बड़ी पहाड़ी वासी हूँ। क्या है माहौल? थोड़ा आज प्रचार का आखिरी दिन है, हम तो समझने आए थे। प्रचार का तो आखिरी दिन है ही, माहौल भी अच्छा है। हमको सरकार कोई भी चाहिए, पब्लिक को भला होना चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए पब्लिक को? क्या यहाँ कमी है इस इलाके में? क्या चीज सुधार हो? हमको राजनीतिक प्रॉपर्टी वाली बात नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे साथ जो हमारे मुद्दे की समझ जाए। एक नशा बंद होने से 1000 नशा बाजार में चालू है, चाहे नीतीश जी रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, चाहे जो लोजपा रहे, नशा मुक्त कहीं नहीं। नशा एक गो बंद हुआ, 10 गो चालू है। तो अब हम लोग जहर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम यही जनता से कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, दारू को पहले चालू कर दे। हाँ, कारण एक नशा हम छोड़ के 10 नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। कठोर कानून, देखो कितने आसपास आपने फैला दी। एक हिसाब से कठोर कानून बना के पेपर लीक मत करिए कान में। हाँ, नशा मुक्त नहीं है, नशा मुक्त नहीं। ये हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, पेपर में कह रहा, न्यूज कह रहा, नशा मुक्त नहीं। दारू को, किसी का भी सरकार है, दारू को चालू ही करना चाहिए। कितना खुश हुए आपको? शराबबंदी हटाना चाहिए। देखिए, इस लेके के देख रहे हैं कि जिस प्रकार अभी शराब यानी कि पीते थे हम लोग, तो 18 साल, 20 साल, 22 साल के बाद, अब अभी 6 बरस के बच्चा ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहा है। 500 रुपए, लेकिन क्यों? वो नुक के छोटा सामान लिया, पी लिया। और शराब में क्या है? पानी लाओ, चखना लाओ, कहूँ बैठमा, कोई गोसाइता हो, तो डर था। लेकिन अब डर खत्म हो गया। अब सूखा नशा इस प्रकार बढ़ गया है कि रोड पर देखिए लड़का उन्हें उल्टा हुआ है। कितना साल? 12 साल, 13 साल। कहाँ से? तो मेरा साइकिल आपका गाड़ी, उसका गाड़ी को चोरी कर रहा। इसलिए 500 रुपए कमाने में 8 घंटा 10 घंटा इंसान को खटना पड़ता किसी जगह। अब नशा करने के लिए 500 रुपए का क्या करेंगे? आप गाड़ी लगाए, हम लेके चल दिए। हमको तो नशा चाहिए ना। आप साइकिल फलना चीज लेके भाग गया। हम आप लोग के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ सर। कह गया है त्रिपुरारी, किसी का नहीं हुआ है लोटा थारी। कितनों लड़ते रह जाए, मरते रह जाए, किसी का नहीं हुआ है। अमल इस बात पर कीजिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। अगला बगला पर छोड़ दीजिए, नजर मत दीजिए। कहाँ आपका बोर्ड ऐसा आदमी के दीजिए कि जो बढ़ा रहा है हमको, उसी आदमी का हमको चाहिए। त्रिपुरारी नाम हुआ? कुंदन पासवान नाम हुआ। बीच में आप क्या बोले, कह गया त्रिपुरारी, तो हमको लगा आपका नाम है। नहीं, प्रभु कह गए हैं गुरुजी, प्रभु कह गए हैं त्रिपुरारी, किसी का नहीं हुआ है लोटा थारी। अगर आपका है तो आप साथ लेके जाइएगा। आखिरी लाइन क्या थी? वोट उसी को दीजिए। वोट उसी को दीजिए सर जो रास्ता बढ़ा रहा। हम बढ़ा रहा। देखिए, कभी रोड देख सकते थे कि चारों पट्टी निकल सकता था? नहीं। पटना जाने के लिए आज 5 गो रोड है, किसी तरह से निकल जाते हैं। मगर धीरे धीरे एक बार और मौका दीजिए कि आगे बढ़ावे को नीतीश कुमार को। इतनी देर से नाम ही नहीं ले रहे थे। हमको, हम जैसे लोगों को समझ नहीं आता भाई, समझने निकले हैं हम यही कर
नीतीश बाबू इतना डेवलप किए हैं राजगीर में कि वो शायद कोई जगह हुआ होगा। असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू किए, इंटरव्यू में हमने पूछा कि नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, बोले मैं उनके बारे में एक ही लाइन बोलूंगा, उनका दिल राजगीर में अटक गया, उसके बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, वो अपने लिए थोड़ी नहीं किया सर, ये स्टेडियम जो बनाए नीतीश बाबू बैठ के देखेंगे, पूरा देश के लिए। नहीं, पूरे बिहार का सारा पैसा, सारा विकास सिर्फ राजगीर में दिखाएंगे वो। ये अगर नहीं नीतीश बाबू रहते तो कभी डेवलप नहीं होता राजगीर का। बहुत गर्म पानी और एक पहाड़ दिखता, वो अभी जो हर चीज दिख रहा है। लोग हुआ सर आपका? पवन प्रकाश। एकदम ध्यान से आप सुन रहे थे, क्या समझ आया? जी सर, क्या पूछना चाहते हैं? वो हम तो पूछना चाह रहे हैं, प्रचार का आखिरी दिन है, नालंदा में आए हैं, सदियों से नालंदा ने इस देश को ज्ञान दिया है, आज थोड़ा ज्ञान दीजिए राजनीतिक, क्या चल रहा है? क्या चलेगा, यहाँ नीतीश जी का सरकार बनेगा। वजह विकास किया है। बोल रहे हैं विपक्षी सब की सड़क बिजली ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 20 साल से सड़क बिजली चल रहा है। तो सड़क भी जिता और क्या चाहिए? रोजगार, अनाज मिल ही रहा है, रोज लोग खा ही रहा है, उठा ही रहा है। बोल रहा है फैक्ट्री, कंपनी, रोजगार, पलायन, इस पर कौन बात करेगा? तो फैक्ट्री तो अचानक तो नहीं लग जाएगा, वो तो समय दीजिएगा उसके बाद लगेगा। अब रोड बिजली का काम हो गया, अब फैक्ट्री का बियाडा से सगरो जमीन अधि हो रहा है। नीतीश कुमार घोषणा भी किए हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में तो चुनाव हो रहा है, बाद में बदलट देंगे, किसी और को बना देंगे, फैसला वो नहीं ले रहे हैं, ये सब भी कहा जा रहा है। तो देखिए, जब बरसात था तो बरसात में एक दिन में 9 रैली किए हैं जी। इससे क्या समझे हम? स्वस्थ है। हाँ, नीतीश कुमार ही चाहिए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, अगर गठबंधन से कोई और हो जाए तो? गठबंधन से हो जाएगा तो यहाँ तो नीतीश ही चाहिए, वहाँ मोदी जी भारत में है ही। क्या आपको तो पहले ही ना बोल दिए सर कि कितनों बुढ़ा भी हो जाएंगे जबरदस्ती निकली। जो भी आपको पहले कह दिया सर कि जो आदमी बूढ़ा हो जाए तो इसको नहीं फेंकना नहीं है, सर पर ताज लेके चलेंगे ही, लेके घूमना है उसको। एकदम लेके जिसे घूम रहे हैं सर उसे लेके घूमेंगे, और जब तक जिएंगे। तो बता दिया कि बात हम कर रहे थे, मतलब बिहार शरीफ की, नालंदा की, नीतीश कुमार की, पटना की, लोग पहुंच गया शराब पर। क्या कीजिएगा, जिसको जहां तक समझदारी है वही जाएगा, जिसको ख्वाहिश है वही पर जाएगा। हम पूछते हैं, हमको पहाड़ चढ़ने की मर्जी हो गया, बगल वाला राजगीर वाला बिहार वाला पहाड़ आ जाइए तो हम चढ़ेंगे, अगर मन नहीं चढ़ने का तो हम नीचे उतर जाएंगे, चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये अपना उसूल है, इसलिए आपको पहले कह चुके सर कि जो सर का ताज है उस सर पर ही सोएगा, पैर पर नहीं सोएगा। सर धीरे से वो चेक भी कर रहे हैं कि क्या क्या ठीक है, और ऐसे बिहार का मतदाता है अभी भी चेक कर रहा है, जबकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, कल एक दिन और बचा, परसों सब वोट डाल रहे होंगे, पर इतना परखता है बिहार का मतदाता नेता को बड़े ध्यान से कि ढक्कन खोलकर, वादों को पढ़कर, हर चीज समझकर। फिलहाल बिहार शरीफ में हमने सुबह चाय की चर्चा की है, अलग अलग राय आई है। नीतीश कुमार के गृह जिले में आपको कुछ अलग तरीके के फ्लेवर, सवाल सब दिखते हैं, लेकिन खास बात ये कि आज नालंदा में और बिहार के कई अन्य जिलों में प्रचार का आखिरी दिन है। क्या जोर लगता है, किस तरीके का माहौल रहता है, ये देखेंगे, पूरा दिन घूमेंगे, और साथ ही साथ एक अपील जरूर करेंगे कि आप लोग जो हमसे बात कर रहे हैं बस बात करते मत रह जाइएगा, परसों सुबह से लाइन में लगे दिखिएगा, वोट जरूर करिएगा। बिहार ने देश को, और नालंदा ने खास तौर पर इस देश को, दुनिया को ढेर सारी सीख दी है, ढेर सारे पाठ पढ़ाए हैं। इस बार वोट प्रतिशत का पाठ भी पढ़ाइए, सबसे आगे आइए, यही अपील हम करेंगे। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें बताएं, और साथ में पूरे दिन हम नालंदा से, अलग अलग विधानसभाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।